नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम आपके जो 5 से 9 मार्च 2026 को होने जा रहा है। इससे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके और साइंस की क्या स्मार्ट रणनीति रहेगी अब की बार, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बात करेंगे 2024 के 27 शिफ्ट के आधार पर चैप्टर वाइज प्रश्नों का क्या वेटेज रहा। अब आपके पास 35 दिन बचे हुए हैं, 5 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो देखते हैं आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए। आपको ये पता है कि इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होगा और 1:1 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड वन की काफ़ी कम कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड वन का अलग सिलेबस है और उसमें जीके जीएस में करंट अफेयर्स के अतिरिक्त सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ऐसा नहीं है। जब जनरल अवेयरनेस देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे और जनरल साइंस पूरी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आने वाली है। देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। उससे पहले यदि ये वीडियो आप 26 जनवरी से पहले देख रहे हो तो रिपब्लिक डे के अवसर पर टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लोवेस्ट प्राइस की सेल लाइव हो चुकी है। जो आपने न्यू ईयर का यदि मिस कर दिया सेल तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इस डील को ग्रैब करने का। टीटीजे की कूपन कोड यूज़ करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं केवल आपको रेलवे के मिलेंगे। रेलवे के तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। एएलपी टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है। इसके अतिरिक्त आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही साथ मिल जाएंगे। और टॉपर्स कैंडिडेट जैसे आप एसएसजीडी के टॉपर्स देखेंगे, सभी ने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस की और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेंगे तो इसमें आपको एचडी नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। इसके बाद यही प्राइस आपके 600 रुपये होने वाली है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्नीशियन ग्रेड वन के बारे में बता दूं, जो काफ़ी कम कैंडिडेट होंगे ग्रेड वन के वो टारगेट कर रहे हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस का आप सेक्शन देखेंगे तो डायरेक्टली दे रखा है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। भाई जनरल अवेयरनेस में एक तो करंट अफेयर्स रहेगा, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी अलग है, कल्चर हिस्ट्री अलग है। ये करंट अफेयर्स के अतिरिक्त बात कर रहे हैं। और पॉलिटी जिसमें संविधान भी है, इकोनॉमी है, आपके पर्यावरण संबंधित मुद्दे यहाँ पर शामिल हैं, स्पोर्ट्स के हैं और बाकी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जनरल अवेयरनेस के हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में। और इसमें कंप्यूटर का है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में सारा लगभग फिजिक्स का सिस्टम रहता है। वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो टेक्नीशियन ग्रेड वन का है जो ग्रेड थर्ड से अलग है। इसमें सवालों का वेटेज भी अलग अलग है। जीके के हालांकि दोनों में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें कंप्यूटर के 20 हैं, रीजनिंग के 15 हैं और मैथ्स के 20 और फिर साइंस इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। 100 क्वेश्चन 90 मिनट है, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग है और आप नीचे देखेंगे तो बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दूं तो साइंस का वही जो आपको ग्रुप डी में पैटर्न देखने को मिलता है, एएलपी में पैटर्न देखने को मिलता है, सेम यहाँ पर जनरल साइंस का भी सिलेबस कवर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी बायो का 10th स्टैंडर्ड यानी एनसीईआरटी लेवल का। और इसमें यदि आप जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस किस पर है, तो जनरल अवेयरनेस के बाद इन्होंने कहा ऑन करंट अफेयर्स इन यानी करंट अफेयर्स पर। और करंट अफेयर्स किस में, साइंस टेक का करंट, स्पोर्ट्स का करंट, कल्चर का, पर्सनैलिटी का करंट, इकोनॉमिक्स का करंट, पॉलिटिक्स एंड अदर जो सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स के सवाल सारे के सारे पूछे जाएंगे। इसका प्रूफ अपन 2024 के एग्जाम का मैं आपको देता हूँ अभी। और करंट अफेयर्स की आप बात करेंगे सवाल तो प्रति शिफ्ट 10 सवाल यहाँ पर पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। 2024 में क्या हुआ था। 2024 में 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और लगभग यहाँ पर 230 के आसपास सवाल करंट अफेयर्स के, और सारे के सारे यहाँ पर नंबर ऑफ पूछे गए सवाल आप देखेंगे चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के 35 क्वेश्चंस पूछे, योजना के 12 क्वेश्चंस पूछे, वर्तमान कौन क्या के 19 है, अवार्ड्स के 28 प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के सबसे अधिक यहाँ पर 41 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के बाद इकोनॉमिक्स के बाद स्पोर्ट्स है, पॉलिटी के 25 क्वेश्चन पूछे, उसके बाद कला संस्कृति के 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये सारे करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है। साइंस टेक के करंट 15 क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक के 9 क्वेश्चन और बाकी मिसलेनियस 14 क्वेश्चन। इस प्रकार लगभग 230 के आसपास ये सारे करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। और बाकी करंट अफेयर्स जैसे आपका एग्जाम है वो मार्च में स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश कीजिएगा आपके जैन 2026 तक, लास्ट 8 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जून से जैन 2026, जून 2025 से। बाकी यदि हो सके तो आपको 12 मंथ का करना ही है पूरा 2025 का। समय कम है इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट 6 से 7 मंथ का करेंगे तो भी आपके अच्छा खासा काम बन जाए। अब देखिए यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड वन में देखते हो ना,
और उसमें भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ग्रेड 1 का। तो प्रति शिफ्ट 10 के आसपास 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। इन 40 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो ये आप वेटेज देख सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में करंट अफेयर्स के इन चैप्टर से सवाल पूछे थे। तो ये फिक्स नहीं है कि अब की बार भी यही चैप्टर से सवाल आएगा, नहीं, अलग हो सकते हैं। ये वेटेज फिक्स नहीं रहता, लेकिन पिछली बार का आपको पता चल जाए कि कहाँ से ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब यहाँ पर सीधा चलते हैं जनरल साइंस पर। 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं प्रति शिफ्ट। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है ऑल 23 शिफ्ट में, लगभग यहाँ पर प्रति शिफ्ट 40 के अकॉर्डिंग 900 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए। इन क्वेश्चंस में से फिजिक्स का वेटेज रहा है 292 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का रहा है 299 क्वेश्चंस और बायो का रहा है 315 क्वेश्चंस। तो सर्वाधिक क्वेश्चंस यहाँ पर बायो से पूछे टेक्नीशियन में। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के लगभग इक्वल से क्वेश्चंस पूछे। तो आप ऐसे अनुमान लगाएंगे 300 के आसपास, यानी एवरेज सा वेटेज तीनों में इक्वली मानेंगे सवाल पूछा जा रहा है। 300 के आसपास यहाँ पर पिछली बार सवाल पूछे गए हैं। आपके तो एक शिफ्ट में 40 ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिक्स पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के नए वाले चैप्टर हैं उन्हीं से सवाल है, पुराने से नहीं है। और यहाँ पर कक्षा 9th से फिजिक्स से 292 क्वेश्चंस में से 145 क्वेश्चंस, यानी लगभग आधे क्वेश्चंस कक्षा 9 से और आधे ही क्वेश्चंस कक्षा 10th से। 10th से फिजिक्स में 147 और 9 से 145। और कक्षा 9th फिजिक्स में गति से 31 सवाल है, बल गति के नियम से 18 है, गुरुत्वाकर्षण से 41 और कार्य ऊर्जा से सर्वाधिक क्वेश्चन है। धावनी से एक भी सवाल नहीं पूछा है। नेक्स्ट अपन कक्षा 10th की बात करेंगे। देखिए, नए वाली एनसीईआरटी में धावनी का चैप्टर है ज़रूर, तो इसको इग्नोर मत करना है, सवाल आएंगे। जैसे आपने देखा फिजिक्स में अब की बार जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, खाद्य संसाधनों में सुधार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो आपने 2024 में नहीं देखे थे सवाल, अब की बार आ रहे हैं, तो ध्यान देना, इन चैप्टर को इग्नोर मत करना। ये सारे चैप्टर इंक्लूड हैं आपके कक्षा 9th के एनसीईआरटी में, ये आप देख सकते हो जो नई वाली एनसीईआरटी है। इसी प्रकार कक्षा 10th के एनसीईआरटी देखेंगे तो ये सारे चैप्टर हैं और इन चैप्टर से ही सवाल 2024 में पूछे गए। अब यहाँ पर फिजिक्स कक्षा 10th को देखेंगे तो पिछली बार सवाल में प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से सर्वाधिक सवाल है 74, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार 3 सवाल हैं, विद्युत से 47 सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 23 क्वेश्चन पूछे गए कक्षा 10th के फिजिक्स के इन चैप्टर्स, जिसमें मानव नेत्र से सबसे कम सवाल आए हैं। तो 9 10th मिलाकर ये चैप्टर आपके हो जाते हैं। फिजिक्स का आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्वनि को इग्नोर मत करना, समय कम है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनसे सवाल कम आए। पिछली बार तो बिल्कुल नहीं आए थे, लेकिन ये है, अभी ये चैप्टर इंक्लूड है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लगभग 299 क्वेश्चन में से कक्षा 9th में हमारे आसपास के पदार्थ से 45 क्वेश्चन, 9th के 128 क्वेश्चन है और 10th से 171 प्रश्न पूछे गए केमिस्ट्री से। हमारे आसपास के पदार्थ शोध से 40 क्वेश्चन है, परमाणु अणु से 15 और परमाणु की संरचना से 28 क्वेश्चन हैं। इन दो चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए 9th में। 10th की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण से 30, अम्ल क्षारक लवण से 44, धातु अधातु से 52, कार्बन एवं उसके यौगिक से 45 है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, नई वाले एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है तो इससे एक भी सवाल नहीं पूछा, तो ये नहीं देखना है। बाकी ये सारे चैप्टर आपके इंक्लूड। अब बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की यहाँ पर 315 क्वेश्चंस में से कक्षा 9th के 83 क्वेश्चन है और सबसे अधिक कक्षा 10th बायोलॉजी पर फोकस करना है, यहीं से सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जीवों की विविधता, ये नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, तो इससे सवाल नहीं पूछे। और हम बीमार क्यों होते, ये भी चैप्टर नहीं है। आप कक्षा 9th की ये नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो इसमें बायो के चैप्टर में आपका एक तो जीवन की मौलिक इकाई है और फिर ऊतक है, ये दो ही चैप्टर। तो यहाँ पर भी आपको जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक से ही सवाल देखने को मिले हैं बायोलॉजी में, और बाकी दोनों चैप्टर नहीं है तो इनसे सवाल भी नहीं पूछे। कक्षा 10th आप देखेंगे सर्वाधिक सवाल आपको वैसे जीव जनन कैसे करते हैं इसे चैप्टर से पूछे हैं, और जैव प्रक्रम से 61 है, नियंत्रण और समन्वय से 44 है, जीव जनन करने से 91 है, अनुवांशिकता और जैव विकास से 9 क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण से 27 क्वेश्चन है। बिल्कुल आप देखेंगे कक्षा 10th एनसीईआरटी में जैव प्रक्रम है, नियंत्रण समन्वय है, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता है, और फिर यहाँ पर एक पर्यावरण का चैप्टर भी इंक्लूड। ये इतने ही चैप्टर है, 13 चैप्टर और, तो इन्हीं चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं बायो के। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करना है स्मार्टली, और सवाल ज़्यादातर कक्षा 10 से पूछे जा रहे हैं और 9th को इग्नोर भी नहीं करना है। और बाकी जिनसे सवाल नहीं आए हैं तो ग्रुप डी में भी अब की बार नई वाली एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहे हैं, ओल्ड से नहीं आ रहे हैं, तो ये बात विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे ये सारे सवाल हमें मिलेंगे कहाँ पर,
तो जो कैंडिडेट न्यू है इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसके लिए बता दूं, हमने क्या किया, रेलवे 2024 एग्जाम विशेषकर जिसमें एनसीईआरटी का पोर्शन था, जैसे एनटीपीसी में एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं था सिलेबस में, तो उनको हमने नहीं इंक्लूड किया है। एएलपी टेक्नीशियन जेई में था और ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं तो उसका अलग अलग से रहेगा। तो यहाँ पर इन 3 एग्जाम से लगभग 1500 के आसपास सवाल साइंस एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी के कुल 23 चैप्टर से पूछे। हमने उन सभी प्रश्नों को एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज किया, और उसमें भी चैप्टर में भी आप एग्जाम वाइज देखेंगे, एएलपी का टेक्नीशियन का अलग, जेई का अलग है। और फिर इन सवालों में एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया आप देखेंगे, तो प्रत्येक सवाल में डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड किए हैं। और ये ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप पर। टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर भी अवेलेबल है और टॉप ट्रेंडिंग जीके .in वेबसाइट पर भी है। एक मिनिमल प्राइस है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो। जो कैंडिडेट ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल कूपन कोड दे देते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर TGRAM25 ये दोबारा लाइव कर देते हैं। TGRAM25 इस कूपन कोड से, वैसे टीटीजी के से 10%, यहाँ से 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ये साइंस की ई बुक है। इसके अतिरिक्त आप चाहते फिर रेलवे एग्जाम को लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो 9th-10th एनसीईआरटी जरूरी, तो हमने इसको पूरे चैप्टर वाइज 31 चैप्टर वाइज, इसमें हमने ओल्ड चैप्टर भी इंक्लूड रखे। आप यदि अदर एग्जाम की करते हो तो उस केस में भी काम आ जाएंगे। साथ साथ एक और चीज़ प्रैक्टिस के लिए, इन सभी चैप्टर के साथ इन चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस इंक्लूड है। जैसे आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे तो ये एनसीईआरटी के ही स्पेशल बुक्स रहती है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट है, लघुत्रात्मकता है, ये सारे सवाल हमने इंक्लूड किए विद डिटेल्ड फैक्ट है। और चैप्टर का पूरा थ्योरी तो है ही, ये पूरा आप थ्योरी वगैरह देख पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 31 चैप्टर थ्योरी, फैक्ट और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की ई बुक भी आप ले सकते हो, और उसमें भी ये कूपन कोड काम आ जाएगा। मिनिमल प्राइस भी मिल जाएगी। यदि कोई एरर आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें मेल पर, तुरंत आपको विदिन 1 डे मिल जाएगी पीडीएफ। और बाकी तुरंत मेरी जाती पेमेंट हो। कैसे लेनी, डेमो वीडियो देख लेना, चेकआउट कर लेना। बाकी अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो उसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने पर, पास प्रो मैक्स लेने पर काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।